उसका निवारण कृपया मार्गदर्शन करें। दुख का कारण और निवारण केवल एक लाइन में बता रहा हूं उत्तर। बहुत सारे कारण हैं और बहुत उसके उपाय हैं दूर करने के लिए, लेकिन जो अंतिम उपाय है और अंतिम कारण है वो बता देता हूं आपको, जिससे आपका ज्यादा समय ना लूं। एकमात्र कारण रूप के प्रति हमारा उलझाव। रूप यानी शरीर। हम शरीर में उलझे हैं, रूप में उलझे हैं। हम खुद को शरीर मान करके चल रहे हैं, और जब हमको अपना ही अता पता ठिकाना नहीं है तो सामने में जिसको भी देखूंगा उसको भी शरीर ही मानूंगा। सामने सब मेरे लिए शरीर है। जब मैंने शरीर के पार खुद को ही अभी तक नहीं जाना तो मैं शरीर के आर पार आपके कैसे झांक सकता हूं, शरीर के आर पार आपके कैसे देख सकता हूं। फिर आपके शरीर के आर पार तो जाने का कोई भी तरकीब नहीं है। आपके शरीर में जो भीतर निराकार बसा है, आपके शरीर में जो भीतर ओंकार बसा है, जो हमारा अंतरतम है, जो हमारी बींग है, जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा आत्यंतिक होना है, जो हमारा स्वभाव है, जो मृत्यु के भी पार हमारे साथ में जाने वाला है, उसका तो हमको कोई अता पता ठिकाना नहीं है। आज अभी गांव के बाहर शायद मैंने देखा कोई शव यात्रा निकली है। आज जो शमशान घाट पर चिता जली है उसमें आपको अपनी चिता जलती नजर आ जाए। आज जो अर्थी आपके गांव में सजी है, काश उस अर्थी में आपको अपना चेहरा नजर आ जाए और उस अर्थी पर आपको नजर आ जाए कि आप लेटे हुए हैं और चार लोग आपको लेकर के जा रहे हैं और गीत गा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। कभी होगा ऐसा या नहीं होगा? कभी तो होगा ना। और वो अभी इसी पल भी हो सकता है। जिन सज्जन की मौत हुई है, आज जो शमशान घाट में चिता जल रही है, उन्होंने भी सोचा होगा कि मौत अभी नहीं होगी, कल होगी, कभी और होगी। और मौत तो आज आ गई, मौत तो अभी आ गई, इसी वक्त आ गई मौत। तो हम भी ऐसा ही सोच रहे। जैसे रेलवे में बफर होते हैं ना दो कोचों के बीच, हर कोच के पीछे हम रेलवे में बफर लगाते हैं कि जैसे ब्रेक लगाए ड्राइवर तो एक कोच दूसरे से टकराता है, तो पीछे जो बफर होते हैं ना, कोचों की सारी टक्कर को, सारे झटके को वो पी जाता है और सवारियों तक झटका नहीं जा पाता। ऐसे ही हम सब ने बफर लगा रखे हैं। पहला बफर तो ये है, किसी को ख्याल आता ही नहीं कि हमारी मौत भी होगी। हमको लगता है दूसरे मरते हैं, हम कभी नहीं मरते। हमको लगता है हम तो लोगों को शमशान घाट पहुंचाने के लिए पैदा हुए। हमको लगता है हम तो बस अर्थी ढोने के लिए पैदा हुए हैं। हम तो बस राम नाम सत्य कहना के लिए पैदा हुए हैं। हम तो बस लोगों की चिता जलते हुए देखने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी चिता, हमारी अर्थी कभी नहीं सजेगी और हमारी चिता में कभी आग नहीं लगाई जाएगी और हमारी चिता कभी धू धू करके नहीं जलेगी। और जिस व्यक्ति को अपनी चिता जलती दिखाई नहीं दी, उस व्यक्ति के भीतर कभी धर्म की प्यास पैदा नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति को किसी दूसरे की जलती चिता में अपनी चिता की जलती हुई लपटें नजर नहीं आई, उस व्यक्ति के भीतर कभी अमृत की तलाश पैदा नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति को किसी चलती हुई अर्थी में अपनी अर्थी नजर नहीं आई, उस व्यक्ति को कभी भी सत्य की प्यास, परमात्मा की प्यास पैदा नहीं हो सकती। जो व्यक्ति भी आज तक धरती पर जागा, वो केवल तभी जागा जब उसको सत्य की प्यास पैदा हो गई, उसको अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे गई। भई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। आप पूछते हैं दुख का कारण और दुख का निवारण। हम शरीर में उलझे हैं, शरीर में
जब तक शरीर के पार निरंकार को नहीं पहचानते, निराकार और ओंकार को नहीं जानते, उसमें डुबकी नहीं लगाते, तब तक ना कभी कोई व्यक्ति दुख से मुक्त हुआ, ना कभी कोई व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकेगा। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जही नाम आधार। कितनी 500 साल पहले तो श्री गुरु नानक देव जी कह गए, अभी तक तो बात समझ में नहीं आई हमको। श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि बस सारा संसार दुखी है, कुछ भी कर लोगे दुख बना रहेगा। सुख केवल आपके आंगन में तब आएगा जब आपके आंगन में ओंकार उतर आएगा, परमात्मा उतर आएगा, आपकी डुबकी उसमें लग जाएगी। दिट्ठा सब संसार सुख ना नाम बिन, धन धन होसी चार जाने कोई जन। श्री गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं सारा संसार खोज करके देख लिया, जो दिन रात चौगुना होता जाता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। हम कब खोजेंगे उसको? हम अपने भीतर कब झांक करके देखेंगे? हम कब उस निरंकार को जानेंगे? या हमारी अर्थी के पीछे भी लोग ऐसा ही झूठ गीत गाएंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। क्या हम भी अपनी अर्थी के पीछे उस समय जब हमारी अर्थी सजी होगी तब हम पछताएंगे कि राम के नाम को जाना जा सकता था और राम के नाम को नहीं जाना, बिना राम के नाम को जाने चले गए। और राम के नाम पर भी आप कर क्या रहे हैं? माला जाप कर रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात तो ये, माला जाप को आप सुमिरन कहते हैं। झूठी है ये बात, झूठी। माला जाप कभी सुमिरन नहीं हो सकता, और माला जाप से ना कभी आज तक किसी को परमात्मा मिला, ना कभी आगे मिल सकता। वैसे तो आप कहते हैं संत कबीर जैसा कोई संत नहीं धरती पर, लेकिन संत कबीर की वाणी को आप बिल्कुल नहीं सुनते। माला फेर जो गया गया ना मन का फेर, मन का डाल दे, मन का फिर कर का मन का, हाथ में जो मन का ले रखा उसको फेंक दे, और भीतर जो परमात्मा का मन का चल रहा है, वो जो अनाहत नाद चल रहा है, वो जो परमात्मा का जाप चल रहा है, हरि जप जाप जपो जप माली गुरुमुख आवे स्वाद मना, जल जाओ जीवन नाम बिना जल जाओ। उसको कब जानेंगे? वो जो जाप परमात्मा बैठ करके कर रहा है, लगातार परमात्मा का जाप 24 घंटे चल रहा है, परमात्मा की अमृतवाणी चल रही है 24 घंटे। अमृतवाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। उस अमृतवाणी को आप कब सुनेंगे? उस अनाहत नाद को आप कब उसमें डुबकी लगाएंगे? जो डुबकी श्री गुरु नानक देव जी ने लगाई, जो डुबकी गुरु साहिबानों ने लगाई, जो बाकी संतों ने लगाई, आप कब डुबकी लगाएंगे? आप कब जानेंगे उसको? आप भी कभी खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? या बाहर के खेल खिलौनों में उलझे रहेंगे, या किताबें ही पढ़ते रहेंगे? आप साधारण जगत में तो ये नियम नहीं लगाते। पानी के बारे में आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, 1 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 50 पढ़ लें, 100 पढ़ लें, क्या पानी के बारे में किताबें पढ़ करके आज तक आपको पानी मिला है? या पानी के माला ले लें और पानी पानी का जाप कर लें, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, रोज 7-7, 8-8 घंटे करें, पानी मिल जाए तो बताना। भोजन के बारे में, भिंडी कैसे बनती है, शाही पनीर कैसे बनता है, लौकी कैसे बनती है, तोरी कैसे बनती है, इसके बारे में पढ़ ले 500 किताबें। एक एक चीज के बारे में 100-100 विधियां पढ़ ले, इससे आपको रोटी मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा? भोजन तो ना मिलेगा। तो फिर आप किताबें पढ़ ले परमात्मा के बारे में। जब पानी नहीं मिलता पर पानी की किताबें पढ़ करके, जब रोटी नहीं मिलती रोटी के बारे में किताबें पढ़ के, तो आपको परमात्मा की किताबें पढ़ के परमात्मा कैसे मिल जाएगा? जब माला जपने से पानी नहीं मिलता, जब माला जपने से रोटी भोजन नहीं मिलता, तो परमात्मा कैसे मिल जाएगा? किसको धोखा दे रहे हैं आप? और आप ही तो कहते हैं कि परमात्मा को धोखा दिया नहीं जा सकता। इसलिए अंततः आप खुद को धोखा दे रहे हैं। परमात्मा अनुभव है रोटी खाने जैसा, परमात्मा अनुभव है पानी पीने जैसा। जैसे मैं आपको देख रहा हूं ऐसा अनुभव है परमात्मा, जैसे आप मुझको सुन रहे हैं ऐसे सुनना परमात्मा को अनुभव है एक। और आप प्रश्न भी पूछते रहते हैं, जहां भी जाता हूं आप कहते रहते हैं कि नकली गुरु इतने पैदा हो गए, इतने झूठे गुरु पैदा हो गए, किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें। मैं कहता हूं गुरुओं की बात छोड़ें, संतों की फिक्र छोड़ें, आप सच्चे शिष्य बने, पहले आप सच्चे धार्मिक व्यक्ति बने। जिस दिन आप सच्चे धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे उस दिन लोग धोखा देना बंद कर देंगे।
आप बताना, आप किसी गांव में गए और आपको इतनी प्यास लग गई, इतनी प्यास लग गई, इतनी प्यास लग गई, इतनी प्यास लग गई है कि पानी पिए बिना आप मरे जा रहे हैं। अभी अगर आपको पानी पीने को ना मिले तो मौत हो जाएगी। और एक झोंपड़ी दिखाई देती है, आप दरवाजा खटखटाते हैं, एक फकीर वहां से निकल के आता और आप कहते हैं बाबा प्यास लगी है, बस मरने जा रही हूँ, मरने जा रहा हूँ, पानी पिला दो बस एक घूंट। और वो माला लाता और कहता है ले बच्चे बैठ जा, पानी पानी का जाप कर। आप क्या करेंगे? माला उसके मुंह पे फेंक के मार देंगे, 2 थप्पड़ अलग से लगाएंगे कि मजाक करते हो, शर्म नहीं आती, तू फकीर है। और जब परमात्मा की खोज पर आप चलते हैं, कोई व्यक्ति आपको माला थमा देता है कि लो राम राम का जाप करो, ओम ओम का जाप करो, वाहेगुरु वाहेगुरु, अब आप करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आपको परमात्मा की प्यास नहीं लगी, वाहेगुरु की प्यास नहीं लगी। आप झूठे धार्मिक व्यक्ति हैं, झूठे शिष्य हैं, आप नकली धार्मिक व्यक्ति हैं। और नकली धार्मिक व्यक्ति को कभी सच्चा संत नहीं मिलता, असली संत कभी नहीं मिलता। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वो है, मैं आपको तब सच्चा मानूंगा जब मेरे पास आइए और मेरा ग्रहवान पकड़ के कहिए ये प्रवचन बहुत सुन लिए, एक से एक संत आए हमारे पास और चले गए। आस्था पर रोज सुनते हैं हम प्रवचन, संस्कार पर रोज सुनते हैं हम प्रवचन, ये फालतू की बकवास छोड़ो। ये बताओ परमात्मा अनुभव करा सकते हो कि नहीं करा सकते, आत्मा अनुभव करा सकते हो नहीं करा सकते, ये बात करो। फालतू की बकवास हमसे मत करो, ये मुझसे पूछो, तब मैं जानूंगा आप सच्चे धार्मिक व्यक्ति, आपको सच में प्यास है आत्मा और परमात्मा को जानने की। नहीं तो ऐसे तो आप रोज सत्संग सुनते हैं, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। सैकड़ों हजारों तो सुन लिए और इससे कोई स्वर्ग का टिकट भी मिलने वाला नहीं है आपको। ये झूठी गलतफहमी मत पालें आप अपने अंदर कि आप जितने सत्संग सुन लेंगे उतने आपको स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर उठते चले जाएंगे। आप कोई स्वर्ग की टिकट नहीं मिलने वाली है आपको। स्वर्ग की टिकट तो एक ही है, भीतर बैठा हुआ परमात्मा, वो गीत गाता हुआ परमात्मा। जब तक आप उसको ही नहीं अनुभव कर लेते, उसमें डुबकी नहीं लगा लेते, तब तक कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। अगर सच में प्यास है तो मैं आपको प्रेम भरा निमंत्रण देता हूं। संसार में अगर प्रोग्रेस करनी है, गुरुवाणी के ऊपर आपने कहा है, अंतिम आपकी 2 मिनट लेता हूं, बस अंतिम 2 मिनट। गुरु साहिबानों ने एक नारा दिया है, मीरी और पीरी। दिया है नारा कि नहीं दिया मीरी और पीरी का? मीरी यानी संसार में अकूत खजाना, संसार में आलीशान मकान, आलीशान आपकी सुंदर सेहत, सुंदर शरीर, संसार में आलीशान बंगला, आलीशान गाड़ी आपके पास में, संसार में आप ऐसे शहंशाहों की तरह जिए, कपड़े इतने शानदार हों आपके, इसको कहते हैं मीरी। और पीरी यानी जो श्री गुरु नानक देव जी ने जाना, जो स्वामी जी महाराज ने जाना, जो संत दादू दरिया मीरा ने जाना, जो संत रविदास ने जाना, जो गोरा कुमार ने जाना, जो संत नामदेव ने जाना, जो सत्य महावीर या बुद्ध ने जाना, जो सत्य कृष्ण ने जाना, वो सत्य आप भी जान सकें, इसको कहते हैं पीरी। धर्म में भी आप ऊंचे शिखर छुए और संसार में भी ये मीरी और पीरी। और वही गुरु साहिबानों की चाकरी करते हुए मैंने बात को आगे बढ़ाया है। हमारा कार्यक्रम झूमता संसार नाचती सफलता मीरी पर आधारित है कि संसार में जो हासिल करना चाहते हैं कैसे हासिल कर ले, और धर्म में जो हासिल करना चाहते हैं उसको कैसे हासिल कर ले। हमारा दिव्य नाद योग परम जीवन के रहस्य कार्यक्रम उसी पर आधारित है।